जय श्री कृष्ण। हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। और 6 तारीख को विजया एकादशी पड़ रहा है। आप लोग व्रत उपवास करिएगा और भजन कीर्तन भी करते हैं। उस दिन रात भर जागरण करते हैं। दिन भर व्रत करने से फल मिलता है और रात भर जो जाग के कीर्तन करता है उसका फल, दोनों समय का फल बराबर मिलता है। जय श्री कृष्ण। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम विजया एकादशी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करने के लिए सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। यह व्रत मैं विजया एकादशी का कथा सुना रही हूँ जो 6 तारीख को है। समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा श्री सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलादभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी बकलादभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। अब कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकलादभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ।
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनाएं। उस घड़े को जल से भर कर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान, दान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से भगवान की पूजा करें। उस पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अंततः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय। मैं एकादशी का कथा समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप लोग ज़रूर से सुनिएगा और दिन भर पूजा पाठ में लगे रहिएगा और रात्रि जागरण भी करिएगा, तो आपको चारों दिशाओं में विजय प्राप्ति होगी और अपना शरीर त्यागने के बाद भगवान के यहाँ भी विजय मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।